नमस्ते दर्शकों। आज की कहानी है रमन की। सर्दियों की वो रात असामान्य रूप से कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे हवा भी कुछ कहने से डर रही हो। रेलवे स्टेशन पर लगे पीले बल्ब भी बार बार बंद चालू हो रहे थे, मानो किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी से वो घबरा रहे। घड़ी में 11:58 हो रहे थे। रमन स्टेशन पर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में नोटबुक, कंधे पर बैग और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था। अगर ये सब झूठ निकला तो? रमन एक खोजी पत्रकार था, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन लोगों का डर उसे हमेशा आकर्षित करता था। 3 दिन पहले उसकी ईमेल पर एक अनजान मैसेज आया था, जिसमें लिखा था, कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ मरने के बाद ही दिखती है। अगर जिंदा रहते देखनी है तो रात 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ जाना। रमन ने कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 7? यह वही प्लेटफॉर्म है जिसे 20 साल पहले रेलवे रिकॉर्ड में से मिटा दिया गया था। रमन को बताया गया था कि वहां एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। लेकिन उसकी सारी फाइलें सील कर दी गई थी। सारे गवाह गायब हो गए थे और वहां के अधिकारी चुप थे। रमन ने फिर भी यहाँ आने का डिसाइड किया। घड़ी में 12 बजते ही स्टेशन की सारी आवाजें आना बंद हो गई। कोई कुली नहीं, कोई यात्री नहीं और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं। बस दूर कोहरे में एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, जो था प्लेटफॉर्म नंबर 7। बहुत पुराना, टूटा हुआ सा, और एक ट्रेन वहां पर खड़ी थी। ना कोई इंजन की आवाज, ना कोई धुआं और ना कोई रोशनी, बस एक काली जली सी ट्रेन। उस ट्रेन का ना कोई नंबर था और ना कोई नाम था। लेकिन जैसे ही रमन ने उस ट्रेन की तरफ देखा, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, तो तुम आ ही गए। रमन ने ये आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी। उसने अपने आधे से ज्यादा शरीर को सफेद शॉल से ढक रखा था और उसके खुले रेशमी बाल थे। आंखों में एक दर्द था। उसने प्यार से कहा, मेरा नाम लीला है। उसकी ये आवाज सुनकर रमन तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। लीला कुछ कहे बिना ही आगे ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। उससे एक ऐसी आवाज आई, जैसे किसी ने बरसों बाद एक जंग लगे ताले को खोला हो। रमन का मन बोल रहा था, अंदर मत जाओ, लेकिन रमन के पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे। उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। जैसे ही रमन और लीला ट्रेन के अंदर आए, वैसे ही ट्रेन का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और वो प्लेटफॉर्म कहीं गायब हो गया। ट्रेन का डिब्बा अंदर से बेहद साफ था। उसकी सीटों पर कोई धूल नहीं थी, लेकिन हवा में जैसे कुछ जला हो, ऐसी गंध आ रही थी। रमन ने सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखा, तो उसे बाहर अब वह स्टेशन नहीं दिख रहा था। बस एक अजीब सा काला अंधेरा दिख रहा था, जिसमें कभी कुछ चेहरे उभरते और फिर कई गायब होते दिख रहे थे। रमन ने लीला से पूछा, इस ट्रेन का ड्राइवर कहाँ है? मैंने उसे नीचे स्टेशन पर नहीं देखा। लीला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन की सीटी बजती है और ट्रेन चलने लगती है। कुछ देर बाद रमन ने देखा कि उसके सामने वाले डिब्बे की सीट पर कोई तो बैठा हुआ था, जबकि अभी कुछ देर पहले तक वहां पर कोई भी नहीं था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें पूरी सफेद थीं। उसने रमन की ओर देखकर गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी ट्रेन की लाइट बंद हो गई और अगले ही पल पूरा डिब्बा लाशों से भर गया। ट्रेन की हर सीट पर, हर कोने में सबके जले हुए चेहरे दिख रहे थे। रमन ये सब देखकर डर से कांप रहा था। उसने लीला की तरफ देखा। लीला की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने रोते हुए रमन से कहा, ये सब मेरे साथ हुआ था। आज से लगभग 20 साल पहले इस ट्रेन में आग लगी थी। इसके दरवाजे नहीं खुल रहे थे और यहाँ की खिड़कियां भी पिघल गई। लोग जलते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन हमें बचाने कोई नहीं आया। इन सब के साथ मैं भी यहाँ पर मर गई थी। तभी ट्रेन एक गहरी सुरंग में चली गई, लेकिन यह कोई आम सुरंग नहीं थी। यहाँ कोई अंधेरा नहीं था, यहाँ पर सिर्फ दर्द था।
दीवारों से रिश्ता हुआ और हवा में घुला हुआ। ये सब रमन को अंदर से और भी ज्यादा डरा रहा था। ट्रेन की रफ्तार अपने आप बढ़ रही थी। लीला चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला हो चुका था। तभी रमन ने उस ट्रेन के शीशे में देखा तो उसे उसका अपना अक्ष शीशे में नहीं दिख रहा था। जैसे ही रमन ने अपनी घड़ी देखी तो उसमें 12:26 हो रहे थे। कुछ मिनट बाद फिर से उसने समय देखा तो अब भी 12:26 ही हो रहे थे। ट्रेन तो चल रही थी लेकिन समय रुका हुआ था। तभी डिब्बे के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई। ये आवाज बहुत खुरदुरी सी थी। रमन ने मुड़कर पीछे देखा। वहां एक बच्चा खड़ा था। उसने अपने हाथ में जला हुआ खिलौना पकड़ रखा था। उसने बड़ी मासूमियत से रमन से पूछा, अंकल, क्या मेरी मम्मी मुझे बाहर मिलेंगी? ये सुनकर रमन को समझ ही नहीं आया कि वो इस बच्चे की बात का क्या जवाब दे। लीला ने धीरे से कहा, रमन, किसी से बात मत करना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रमन कुछ बोलता उससे पहले ही उस बच्चे की गर्दन अचानक से 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उस बच्चे ने फिर से कहा, क्या आप भी हमें छोड़कर जाओगे? फिर से ट्रेन की लाइट बंद हो गई। जब लाइट वापस आई तो रमन और लीला अब दूसरे डिब्बे में थे। वो डिब्बा नंबर 3 था। यह डिब्बा आधे से ज्यादा जल चुका था। इसकी सीटें पिघली हुई और छत पर से काला पानी टपक रहा था। डिब्बे की फर्श पर हाथों के कुछ निशान थे, जैसे किसी ने घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी लीला के कदम रुक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, यहीं यहीं पर फंसी थी मैं। तभी डिब्बे की दीवारें अचानक से हिलने लगी और फिर सब कुछ बदल गया। अब रमन बीते हुए समय को देख पा रहा था। उसने देखा चारों तरफ जिंदा लोग थे। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई दरवाजा पीट रहा था और कोई खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आग तेजी से फैल रही थी और बीच में लीला, जो उस समय जिंदा थी, वो बहुत डरी हुई, रोती हुई, मदद की आस में एक बच्चे को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। खिड़की पिघलने लगी और तभी लीला ने देखा कि किसी ने बाहर से ट्रेन के डिब्बे को लॉक कर दिया था। रमन ने देखा बाहर कुछ लोग खड़े थे लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं कर रहे थे। वो बस देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर सारा दृश्य गायब हो गया और रमन जोर से हांफने लगा। उसने लीला से पूछा, उन लोगों ने बाहर से दरवाजा क्यों बंद किया था? लीला की आंखों से काला पानी आंसुओं की तरह बहने लगा और उसने रमन से कहा, क्योंकि ट्रेन में कुछ ऐसा था जो बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी उस डिब्बे में एक भारी आवाज गूंजी, तुमने सब देख लिया ना, अब यहाँ से आगे बढ़ो। ट्रेन खुद ब खुद इंजन की ओर बढ़ रही थी। इंजन में कोई ड्राइवर नहीं था, बस एक कुर्सी थी और उस पर एक जली हुई वर्दी पड़ी थी। अचानक से वो वर्दी हिलने लगी और उसके अंदर से एक आवाज निकली, हर ट्रेन को एक आत्मा चाहिए जो उसे चलाए। लीला वहां से पीछे हट गई। उसने रमन को देखकर कहा, अब समझे रमन, क्यों कुछ हर सालों में यह ट्रेन किसी जिंदा को बुलाती है। रमन डर से कांपने लगा। तभी पास की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरा, नियम नंबर 1, जो ट्रेन में चढ़ा वह कभी खाली नहीं उतरेगा। नियम नंबर 2, एक आत्मा की जगह दूसरी आत्मा लेंगी। नियम नंबर 3, फैसला यात्री खुद करेगा। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। सुरंग के अंत में एक रोशनी दिखी, लेकिन वो रोशनी सफेद नहीं, लाल थी। तभी लीला ने रमन का हाथ पकड़ा। पहली बार लीला का हाथ गर्म था। लीला ने रमन से कहा, रमन, अगर मैं रुक गई तो ये सब खत्म हो सकता है। रमन ने लीला की तरफ देखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? लीला ने जवाब दिया, पर अगर तुम रुके तो ये ट्रेन कभी नहीं रुकेंगी। तभी ट्रेन की सभी लाशें फिर से उठने लगी। बच्चे, औरतें और बूढ़े सभी एक साथ बोले, समय बहुत कम है। ट्रेन अब सुरंग से बाहर निकलने वाली थी। सुरंग से बाहर क्या था, जिंदगी या मौत? लीला और रमन अब आमने सामने खड़े थे। बीच में एक दरवाजा था। उस दरवाजे पर खून से लिखे शब्द धीरे धीरे टपक रहे थे। दरवाजे पर लिखा था, केवल एक जाएगा। ट्रेन की रफ्तार अब बहुत तेज हो गई थी। डिब्बे कांप रहे थे, छत से राख गिर रही थी और चारों तरफ मरी हुई आत्माएं खड़ी थीं। सबकी आंखें एक साथ खुली
और सभी के गलों से एक ही आवाज आ रही थी, जल्दी फैसला करो। रमन का दिमाग अब जवाब देने लगा था। वह जोर से चिल्लाया, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ था, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी इंजन की तरफ से आवाज आई, लेकिन तुम देख सकते हो, और जो देख लेता है वो इसका जिम्मेदार हो जाता है। रमन के सामने एक रोशनी फैली। अब वह अपने अतीत में खड़ा था। वह रिपोर्ट जो उसने कभी पूरी नहीं की थी, वह फाइल जिसे उसने पैसे लेकर दबा दिया था, वह सच्चाई जिसे उसने सारी दुनिया से छुपा लिया था। तभी गुस्से से भरी एक आवाज रमन के कानों में गूंजी, रमन, तुम भी तो सच जानते हुए चुप रहे थे ना। और तभी रमन के कानों में से खून बहने लगा। रमन ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तभी लीला आगे बढ़ी। अब वह इंसान जैसी नहीं लग रही थी, उसकी आंख से आग निकल रही थी। उसने रमन से कहा, मैं सिर्फ एक यात्री नहीं थी रमन, मैं उस आग की गवाह थी। मैंने सच्चाई देखी थी, लेकिन मैं मर गई, इसलिए मैं यहाँ फंसी रह गई। 20 साल पहले वो कोई आग दुर्घटना नहीं थी। ट्रेन में एक आदमी था जिसके साथ कुछ ऐसा बंधा था जो मरने के बाद भी मरना नहीं चाहता था। दरअसल वो जो आदमी था वो कोई आम इंसान नहीं था। उस आदमी के साथ एक जागी हुई बुरी आत्मा बंधी थी। यह आत्मा न पूरी तरह मरी थी और न पूरी तरह जिंदा थी। उसे बस किसी जिंदा शरीर की जरूरत थी, और वह आग और डर से ताकत पाती थी। वह आदमी उस आत्मा का वाहक बन चुका था। उस आदमी ने अपने काले तंत्र और गलत साधना के जरिए मौत से बचने की कोशिश की थी, पर उसका सौदा अधूरा रह गया और वह आत्मा उसके साथ चिपक गई। वह ट्रेन में इसलिए चढ़ा क्योंकि वह यहाँ से भाग रहा था। उसे लग रहा था कि भीड़ में वह आत्मा शांत रहेंगी, लेकिन ट्रेन चलते ही वह चीज जाग गई। वह कोई आग दुर्घटना नहीं थी। वह आत्मा डर से ताकत लेती थी और बंद जगह में सबसे ज्यादा सक्रिय होती थी। जब उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में बहुत लोग हैं और कोई भाग नहीं सकता, तो वो आग उसी ने फैलाई थी। तभी ट्रेन की दीवारों पर नाखून चलने की आवाज आने लगी। इंजन फट गया। उसके अंदर से एक काली आकृति बाहर निकली। उसकी कोई आंखें नहीं थी और ना कोई चेहरा था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ देख रहा था। उस आकृति ने रमन और लीला की तरफ देखकर कहा, मुझे चलने के लिए एक जिंदा डर चाहिए, और आज मुझे 2 डर मिले हैं। तभी रमन ने लीला से पूछा, ये अभी तक यहाँ पर कैसे हैं? जबकि ट्रेन के जो डिब्बे बंद कर दिए गए थे, उसमें के 150 लोग, सभी की उसी समय मृत्यु हो गई थी। लीला ने कहा, वो कोई इंसान नहीं था, वो आत्मा थी जो किसी की मौत से नहीं बनी, वो किसी के डर से बनती है। और जब लोग जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, मर रहे थे, हमारे इसी डर से वो और भी मजबूत हो गई। तभी दीवार पर एक नया नियम उभरा, जो सच बताएगा वही मुक्त होगा। रमन समझ गया, अगर वो बच गया और इस ट्रेन की सच्चाई दुनिया को बता दी तो यह ट्रेन रुक सकती है, लेकिन वह झूठ बोलेगा तो वह इस आकृति के पास कैद होकर रह जाएगा। तभी लीला ने रमन का हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने रमन से कहा, मैं बहुत देर से रुकी हुई हूँ, तुम जिंदा हो रमन, और जिंदा लोग सच बोल सकते हैं। तभी रमन ने चीखते हुए कहा, नहीं लीला, मैं इस बोझ को लेकर और नहीं जी सकता। तुम सभी ने ये तो देखा कि बाहर से कुछ डिब्बे बंद कर दिए गए थे, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन कुछ रेलवे अधिकारी और सुरक्षाकर्मी उस आदमी को पहचान गए थे। उन्हें पता था अगर ये चीज बाहर गई तो पूरा शहर मरेगा, इसलिए उन्होंने उस डिब्बे को जानबूझकर बाहर से लॉक कर दिया था और फायर ब्रिगेड को देर से बुलाया था, और सच्चाई को दबा दी गई 150 लोगों की बलि को देकर। उस आत्मा को ट्रेन में कैद कर दिया गया, लेकिन वो गलत थे और मैं भी। असल में वो लोग मुस्कुरा नहीं रहे थे, उन्हें भी दुख था। वो आकृति तुम लोगों को ऐसा दिखा रही थी। मेरी गलती बस ये है कि मैंने उन लोगों का सच नहीं बताया, और कहीं ना कहीं रेलवे के उन अधिकारी और कर्मचारियों ने भी गलत किया। जब उन्होंने देख लिया था तो वो उसे बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने 150 बेगुनाह लोगों की बलि दे दी। और सच को छुपाने के लिए मैंने पैसे जरूर लिए थे, लेकिन मैंने उन पैसों को मरे हुए 150 लोगों के घर वालों को दे दिए थे। लीला ने जैसी बात सुनी और उसकी आंखों से जो आग निकल रही थी वो अब शांत हो गई थी, और लीला ने एक मुस्कान के साथ वो दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही लीला आगे बढ़ी, ट्रेन चीखी और लाशें जलने लगी। काली आकृति सिकुड़ने लगी। लीला ने पीछे मुड़कर आखिरी बार रमन को देखा और उससे कहा, अगर तुम चुप रहे तो हम सबका मारना व्यर्थ रहा, क्योंकि तुम लोगों ने शहर के लोगों को बचाने के लिए किया था। इतना बोलकर लीला आग में समा गई। सुबह रमन प्लेटफॉर्म पर गिरा पड़ा था। उसकी आंख खुली तो उसने देखा सूरज निकल चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 फिर से बंद था। वहां पर अब कोई ट्रेन नहीं है। बस उसके हाथ में एक जली हुई शॉल थी और मोबाइल पर एक अनजान मैसेज था। उसमें लिखा था, अब सच तुम्हारी जिम्मेदारी है। रमन ने एक रिपोर्ट छापी, नाम, तारीखें और सबूत। इससे पूरा देश हिल गया। केस फिर से खुला और उन अधिकारी और कर्मचारी को सजा मिली। रमन अब खुश था कि उसके मन पर जो बोझ था वो खत्म हो गया और उसे ये भी समझ आ गया कि ये ट्रेन क्यों सालों में आती है, क्योंकि वह आत्मा अब भी ट्रेन में बंधी हुई है। उसे चलने के लिए जिंदा डर चाहिए। आज भी कुछ रातों में अगर कोई उस बंद प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो तो एक ही आवाज आती है, सच बोला गया है इसलिए ट्रेन रुकी है। जब कोई भी सच्चाई जानने आता है तो ये ट्रेन उसे अंदर बुला लेती है, और जब तक लोग सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे तो ये हॉन्टेड ट्रेन दोबारा चलेंगी और इसके अगले यात्री आप भी हो सकते हैं।